बच्चों चलो करते हैं इससे का सिक्स्थ पार्ट। देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है, हमें गिवन है ए जो है हमारा 2 है, डी 5 है और एस एन 90 है। तो हमें एन और एस एन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, एन नहीं हमारा ए एन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है ए एन, एस एन नहीं ए एन है ये। ठीक है बच्चे, एस एन हमें 90 गिवन है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, एस एन हमें गिवन है यहाँ पर 90, तो यहाँ पे 90 पुट कर लेंगे। 90 इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू को एन बाई टू ही लिखेंगे क्योंकि हमें एन फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, इंटू में 2 इंटू ए क्या यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 2 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू, फिर प्लस एन माइनस 1 जो कि हमें फाइंड करना है, इंटू में डी क्या गिवन है 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब 90 इक्वल टू एन बाई टू इंटू में टू से क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 प्लस 8, जब एन से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 8n, फिर ये 8 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो 90 इक्वल टू एन बाई टू इंटू में यहाँ पे ये 4 है, ये 8 है, तो इस 8 में से अगर हम इस 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4, तो -4 प्लस 8 एन आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 90 इक्वल टू एन बाई टू है, उसके बाद ये जो -4 है इसको इस तरफ ले लेंगे, 8 एन को इस तरफ लिख लेते हैं, तो 8 एन माइनस 4 लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसके पास और इसके पास इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 90 इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 4 टू सा 8 यानी कि 2n माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 2 सा 4, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया ये, तो 90 इक्वल टू एन इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 2n इंटू 2n माइनस 1, ये आ चुका है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 क्या है, ये मल्टीप्लाई में, इसको अगर हम इस तरफ भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 90 बाई टू आ गया इक्वल टू एन इंटू 2n माइनस 1 आ गया। इसको इससे कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों 45 आ जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 45 इक्वल टू एन इंटू 2n क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2n स्क्वायर, फिर n इंटू -1 क्या हो जाएगा -n, तो लास्ट में बच्चों हमारा क्या आ चुका है 45 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n आ चुका है। अब बच्चों इसको हम ये 45 जो है इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस 45 इसको इस तरफ लेके आएंगे -45, तो ये आ गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कर देंगे हम 0 के बराबर। अब बच्चों हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, अब हम क्या करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया था 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा सोचते हैं, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे n आ जाए यानी कि 1 आ जाए, यहाँ पर n यानी कि 1 है सिर्फ, तो यहाँ पे मिडिल टर्म में 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाए, तो देखो सिंपल सा 2n स्क्वायर, ये जो माइनस n है इसको हम ये लिख सकते हैं 9n माइनस 10n। कैसे देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 और 10 को हम माइनस कर देंगे यानी कि 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो सिर्फ n यानी कि सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, 10n में से एक n को माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, सिर्फ एक n आ जाएगा। ठीक है, और फिर 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 45 का करते हैं मल्टीप्लाई, देखो इस तरीके से 2 इंटू 45 का करिए मल्टीप्लाई तो 90 आ गया, और फिर इस 90 के फैक्टर करते हैं, तो 90 का फैक्टर हमने कैसे कर लिए 9 इंटू 10 में कर लिए। ठीक है, 10 में से 9 माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आ रहा है हमारा, और इनका मल्टीप्लाई करने से दोबारा से 90 भी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से फिर लास्ट में आ जाएगा -45 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बच्चों 2n स्क्वायर प्लस 9n है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ 2n प्लस, और यहाँ पर n बाहर आ चुका है सिर्फ एक 9 बच जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का साइन। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, तो -5 आ गया, 5 टू सा 10 यानी कि 2n आ गया, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस आ गया यहाँ पर भी, और 5 9 सा 45 यानी कि 9 आ गया, तो यहाँ पर 2n प्लस 9 और 2n प्लस 9 आ गया एक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, और एक आ गया n माइनस 5, तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं n माइनस 5 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे इसको हम 0 के बराबर कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू आ जाएगी प्लस में, इस तरफ जाके -9 और ये मल्टीप्लाई में, इस तरफ आके डिवाइड में। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारी? -9/2। अब इधर भी फाइंड कर लेते हैं। तो n क्या आ जाएगा हमारा? प्लस का 5, ये माइनस में था, इस तरफ वजह से +5 आ गया। अब देखो बच्चों, n की जो वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये हमारा नहीं होगा, n हमारा 5 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें फाइंड करना था n और en ऊपर में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें n और en फाइंड करना था। ठीक है, तो n तो पता चल चुका है हमें यहाँ पे, जो +5 आएगा। अब en फाइंड करते हैं। तो en का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a + n - 1 इंटू d, ये हमारा en का फॉर्मूला होता है। an इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में 2। देखो यहाँ पे a हमें गिवन था 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2 + n - 1, n हमें पता चल चुका है 5 यहाँ पे अभी-अभी, तो 5 - 1 इंटू में d, d हमें क्वेश्चन में गिवन था, देखो यहाँ पर 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं हम d इंटू 8, d की जगह पे इंटू 8 आ गया। तो en की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2 + 5 में से 1 गया 4, 4 इंटू 8। तो en हमारा कितना गया बच्चों? 2 + 8 4 ज़ा 32, 32 में 2 को ऐड कर दिया तो 34। n की हमारी en की वैल्यू कितनी आ गई? 34, और n की वैल्यू आ गई 5। आई होप आपको 6th पार्ट भी अच्छे से आया होगा समझ।